crowd is even more gathering pace, and now you know why. Content Queen is here with us. Warm welcome to you, Kusha. So good to have you. वापस दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? दिल्ली घर है, वापस क्या, वापस मुंबई जाती हूँ, यहाँ तो रहती हूँ ना। दिल्ली घर है और दिल्ली की तो वाइब भी अलग होती है ना? बिल्कुल, दिल्ली की वाइब अलग है। यहीं पर पढ़ी हूँ, कॉलेज यहीं गई हूँ, स्कूलिंग यहीं करी है, अपना पूरा करियर यहीं बनाकर फिर मुंबई गई हूँ। सो दिल्ली कभी वापस नहीं आता, ये दिल्ली से दूर जाती हूँ फिर वहीं वापस आती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो इस बात पे जोरदार ताली हो जाए। कुशा खुद दिल्ली से है और मुंबई में बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं। पहले तो कंटेंट जनरेशन से हम सबका दिल जीत लिया आपने। आई एम श्योर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे होगा और आपका कोई कंटेंट उन्होंने नहीं देखा होगा, तो इस बात के लिए भी जोरदार तालियां। और खास तौर पर अब आप ओटीटी और फिल्मों में भी जो अपना जादू बिखेर रहे हैं, उसके लिए भी हम सब बेताब हैं सुनने के लिए कि किस तरीके से अब आपकी जर्नी आगे देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले 2 स्टेप्स बैक टू हेल्प अस अंडरस्टैंड, आपने ये कंटेंट की जर्नी जो है कैसे शुरुआत की? आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी, तो आप हमसे काफी रिलेट कर सकती हैं क्योंकि हम खुद यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं। और उसके बाद आपने ये जो ट्विस्ट लिया अपनी लाइफ में, ये कैसे हुआ? तो पढ़ाई तो मैंने एक्चुअली डिजाइन की थी। मैं NIFT से हूँ। मैंने अपनी बैचलर यहाँ पर थे और उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने निफ्ट से पढ़ाई की। अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया ये कि मैंने अपनी बैचलर्स डिजाइन में की है, लेदर डिजाइन टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो मैं डिजाइन स्टूडेंट रही हूँ 4 साल। उससे पहले मैंने 1 साल लिटरेचर किया था फ्रॉम IP कॉलेज फॉर विमेन सिविल लाइंस में, और तब मुझे लगा कि शायद ये कोर्स मेरे लिए नहीं है। फिर मैं गई NIFT और वहां भी मुझे लगा ये मेरे लिए कोर्स नहीं है। तो मेरे डैड ने कहा कि फिर तुम नहीं अब चेंज कर सकती हो, तुम्हारे लिए अभी एक और चेंज मुमकिन नहीं है। सो देन आई कंटिन्यूड विद NIFT दिल्ली एंड बैचलर्स इन लेदर डिजाइन, जो बिल्कुल भी मेरे लिए करियर नहीं था। तो आप लगा लें कि 5 साल में बिल्कुल गुम ही गई थी, मैं लॉस्ट थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ अपने करियर का। मुझे सिर्फ लिखना आता था, तो इसलिए मैं फैशन में कोई भी राइटिंग स्ट्रीम में घुस गई। एंड आई डिड फैशन राइटिंग फॉर अबाउट 4-5 years। और फिर वहां से मैं एक्चुअली टाइम्स इंटरनेट IDIVA के यहाँ पर गई थी, जहां पर मैंने अपना एज अ जूनियर फैशन एडिटर काम करना शुरू किया था। तो मैं एंटरटेनमेंट और फैशन राइटिंग करती थी और मैं एक्चुअली बॉलीवुड के स्टार्स के उनके कपड़ों के बारे में और ओपिनियन पीसेस हो गए, फेमिनिज्म के बारे में, इन विषयों पर लिखती थी। तो बताइए एक राइटर के बतौर, और लेकिन ये जो आपने अनोखे कैरेक्टर्स लाए थे अपने कंटेंट में, उनका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ तो फैशन राइटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। कहाँ से आपके जहन में वो आया? साउथ दिल्ली गर्ल्स, बिल्ली मासी। पर आप दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली आप मुझसे सवाल कैसे पूछ सकती हैं? आपके पूरे परिवार में ऐसे कितने किरदार रहे होंगे जो बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं। अगर मैं अपनी सिर्फ चाची, मामी, दादी की बहन, अपनी ताई जी, इन्हीं को देखूंगी तो उन्हीं से मेरे सारे किरदार निकले हैं। अगर आपने दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली वाली जिंदगी जी है, अगर आप एक जॉइंट फैमिली से आते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे किरदार रोज मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचपन में मिलते हैं, जब तक आप बड़े हैं तब तक मिलते ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने से सवाल हैं जो मुझसे जब मैं 10 साल की थी तब पूछे जाते हैं, वही सवाल मुझसे आज जब मैं अपने 30s में हूँ, मुझसे वही सवाल पूछे जाते हैं कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं? नहीं, हेल्दी हो गए बेटा, वेट कम कर लिया बेटा, हेल्दी हो गए बेटा, वेट कम। एक औरत की जिंदगी अपने रिश्तेदारों में बस इसी में है कि हेल्दी हो गए बेटा, बेटा कमजोर हो गए, हेल्दी हो गए बेटा, कमजोर हो गए, हेल्दी हो गए, कमजोर हो गए। व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ ऑफ योर फैमिली? वो मुझसे बस ये कहते हैं कि हमें जरा बात बता यार, बॉम्बे की बातें बता, बॉम्बे की बातें बता। पर आई थिंक बॉडी पे कमेंट तो है ही, और वो हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसे किरदार तो मिल ही जाते हैं। जो साउथ दिल्ली आंटी हैं, जो कैरेक्टर है, वो किरदार में पहली बार मिली थी जब मैं 18 साल की थी और मैं छतरपुर के किसी पार्टी में गई थी, अब मेरी दोस्त की बुआ के घर पे। फिर बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग्स होती है वहां पर। वेडिंग का पहले वाला प्री वेडिंग फंक्शन था, और मैं पीतमपुरा से आती थी, तो मैंने ऐसी दुनिया देखी नहीं थी। तो और मैंने देखा, उन्होंने बोला किसी उनसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग लेडी थी कि आप कुछ गाइए, एंड शी वाज लाइक नो आई कांट सिंग, माय थ्रोट, आई कांट सिंग टुडे, आई कांट सिंग। एंड देन फिर उन्होंने आज जाने की जिद ना करो गाया था। तो वैसे वहां से एक्चुअली मैं पहली बार मिली उनसे तब थी, पर जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी तो अपनी मेमोरीज में से टैप इन करके वो फिर बाहर निकाला। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार कुशा कपिला के लिए राइट है। तो अब ये बताइए, अब आपको उस स्पेस से निकलकर जब आप अपने लिए नए OTT के स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं,
कितना ट्रांजिशन करना पड़ रहा है और क्या आपको यह बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है? नहीं, मैं बोलूंगी ये तालीम ही बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि आप कंटेंट बनाते हैं तो आप सिनेमा पे, बड़े पर्दे पे शायद एक्टिंग कर सकते हैं आसानी से। वो इतना आसान नहीं है, आपको पहले वो समझना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। अब मैं जैसे एक्टिंग की वर्कशॉप्स लेती हूँ, समझती हूँ कि कैसे कोई किरदार को एक बड़े पर्दे के लिए हम जीवित कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको एक अलग तरह की ट्रेनिंग लगती है, अलग तरह की वर्कशॉपिंग लगती है। तो अब मैं अपना बहुत समय एक्चुअली वर्कशॉप्स में बिताती हूँ, एक्टिंग वर्कशॉप्स में, जहां पर मैं सेट पे आसानी से सारा काम कर पाऊं। क्योंकि हम जब 30 सेकंड की या 90 सेकंड की वीडियो बनाते हैं कोई आंटी के कैरेक्टर में, जिसमें हम कि हेलो हेलो बेटा कैसे हैं, ऐसे हमने कुछ भी बात कर ली, उसमें इमीडिएटली हमको जोक पे हंसी चाहिए। बट बड़े पर्दे पे या फिर ओटीटी पर भी ऐसा नहीं होता है। आप इत्मीनान से, बहुत ठहराव के साथ आपको एक किरदार को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वही कोशिश है कि उसी तरीके से अलग तरह की सीख लेके कुछ अलग करके दिखाएं। बिल्कुल। मैं आपको, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, एक बार बिल्ली मासी का कैरेक्टर आप कर दीजिए। क्या, कौन सा वाला? मतलब क्या बात, क्या कहनी है, कहलवाना क्या चाहते हो? हर बार बिल्ली मासी कर, तो करे क्या बिल्ली मासी? नाम बिल्ली है, हूं थोड़ी ना बिल्ली कि जो बोलोगे पर 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 कर दूंगी। हद हो गई, कोई मियाऊ नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए, बस करो। अब मैं आनंदाज में रहती हूँ, स्टॉप इट। मेरे गोलगप्पे लाओ प्लीज। क्या बात है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं दिल्ली से हूँ। मैं जैसे ही अभी यहाँ पे जो खाने का एरिया है, मैंने सबसे पहले वहाँ पे गोलगप्पे खाए हैं जाके, बिकॉज जो दिल्ली के गोलगप्पे हैं उनकी बात ही अलग है। दिल्ली के गोलगप्पे और मुंबई की पानी पूरी दोनों अलग दुनिया से है। एनी कंपैरिजन आल्सो दिल्ली चाट एंड मुंबई चाट, है ना? जो दिल्ली की चाट है वो तो विंस हैंड्स डाउन। बिल्कुल। ओके, तो अब ये बताइए हमारे को कुशा कि अब जब आप ये चूज कर रही हैं स्क्रिप्ट्स अपने लिए, कैसे चूज कर रही हैं कि मैं ओटीटी पर किस तरीके का स्क्रिप्ट करूं, या फिर लोगों को कंटेंट दिखाऊं, या फिर फिल्मों में किस तरीके का किरदार निभाऊं? अब आप अपने लिए क्या देखते हैं? जैसे मैंने सुखी फिल्म करी थी, जो मुझे बहुत मुझे पर्सनली वो फिल्म बहुत पसंद है और उसकी मैसेज बहुत पसंद है, जो औरतों के लिए जो उसमें फिल्म ने वो मैसेज दिया है। तो उस तरह के किरदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरी पर्सनालिटी के बहुत करीब हैं। पर मुझे अब लगता है कि मैं वैसे बहुत किरदार कर चुकी हूँ, चाहे वो सुखी हो गई, चाहे वो मेरा अभी जो रिसेंटली शो आया था लाइफ हिल गई डिज्नी हॉटस्टार पे, विच वाज ऑफ अ रिच प्रिविलेज्ड गर्ल। पर वो किरदार अब मैं बहुत सारे निभा चुकी हूँ। अब मैं कुछ अलग, कुछ हट के करने की कोशिश करना चाहती हूँ, जो किरदार लोग मुझसे इमीडिएटली एसोसिएट ना कर पाए। तब एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। कुछ सरप्राइज एलिमेंट रहे, कुछ मुझे अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिले। समथिंग इन द एंटागनिस्ट रोल में भी, और मे बी एन एक्शन और इवन अ ड्रामा सीन। जैसे कोई जिस सीन में मुझे कुछ अपनी इमोशनल रेंज दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिले। मेरी एक फिल्म आ रही है सब फर्स्ट क्लास करके, जो बलविंदर सिंह जंजुआ ने डायरेक्ट करी है। तो उनकी मैं बस उस फिल्म का रिलीज कर रही हूँ। उसमें आप मुझे बहुत ही अलग किरदार में देखेंगे। वो वरुण शर्मा और शहनाज के साथ है। कब आ रही है ये फिल्म? देखिए, हम भी वेट कर रहे हैं कब आएगी। जब आएगी तो आप सब मुझे बताइएगा कि आपको उसमें मेरा काम कैसा लगा। डेफिनेटली बताएंगे। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपने वहां पर भी एक कमाल का काम किया होगा, जैसा कि अभी तक हमने आपका देखा है। कुछ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खास तौर पर हर एक आर्टिस्ट के या एक्टर के लाइफ में एक मोमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं एक टर्निंग पॉइंट। यहाँ से लाइफ ने एक अलग स्पीड पकड़ी, एक डायरेक्शन पकड़ा, उसके बाद एक लाइफ चेंज हो गई। क्या आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है या फिर आप वेट कर रही हैं? नहीं, आई थिंक मेरी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है। पर एक जिंदगी में एक ही टर्निंग पॉइंट नहीं होता, बहुत टर्निंग पॉइंट होते हैं। अगर आप ये मान के रह जाएंगे कि यही एक मेरा टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद जिंदगी और बेहतर या और अतरंगी और अलग नहीं हो सकती, आपको वैसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे और टर्निंग पॉइंट्स आने हैं और मैं स्टीयरिंग व्हील लेके बैठी हूँ। जहां जहां मुड़ना होगा मैं मुड़ जाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी टू, I'm very adaptable to change. Huge round of applause for that one. Of course, may the journey be onwards and upwards in every way for you. Tell us, when you come into this industry, there are a lot of firsts that you actually see because you're from Delhi, not from this background, and when you first enter here. Tell all our audiences, what have you seen? Maybe some things that you've really liked, some things that you've not liked in the industry? सबसे पहले तो मैंने ये देखा था कि जब मैं पहली बार एक सेट पे थी और उन्होंने पैकअप बोला, तो मुझे लगा कि अब सब लोग इत्मीनान से बैठेंगे, बात करेंगे। मैं मुड़ी और पूरा सेट नीचे आ चुका था। जितनी तेजी से सेट
बनता है और नीचे आता है मुंबई में, मैं वो देखकर बहुत हैरान हो गई थी। बिकॉज वहां पे वक्त की बहुत अहमियत है। वहां पर लोगों को अगर एक दिन सेट पे काम करेंगे, अगले दिन जाना भी है काम पे, तो बहुत चीजें बहुत जल्दी से और बहुत स्फूर्ति से होती है। तो वो मुझे देखकर बहुत ही मेरे लिए बहुत फर्स्ट बात थी। उसके बाद वैनिटी वैन होना, देर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पॉट बॉय जो होता है सेट्स पे, ये सब बहुत नई चीजें थी जो मुझे देखने को मिली थी। डबिंग जब मैंने पहली बार करी थी, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। क्योंकि डबिंग में क्या होता है कि अगर मैंने कोई रोने का सीन दिया है तो आपको वापस डबिंग स्टूडियो में जाकर उस इमोशन में आकर वापस बिल्कुल उसी बीट पे रोना है। सो डबिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ लोगों को लगती है, कुछ लोगों को नहीं, बट मेरे लिए लगता है कि डबिंग, मुझे लगता है कि कितना मुश्किल है ये करना। और वैसे मैंने शिल्पा शेट्टी मैम के साथ सॉन्ग किया था, उसमें हमारे चेहरों पर फैंस लगे थे, ब्लोअर आए थे, तो वो बहुत ही एक मतलब कितनी ड्रीम लाइफ है, राइट? मैं ये टीवी पर देखती थी और मैं इन सब लोगों को एडमायर करती थी, और फिर वही सेट पे होना और करना, और लेजेंडरी कोरियोग्राफर्स आपको स्टेप्स सिखा रहे हैं, आप रिहर्सल करने जा रहे हैं, ये सब बातें बहुत नई थी मेरे लिए। बहुत सारे ये फर्स्ट से मिले मेरे लिए, तो मुझे बहुत मजा आता था। तो अमेजिंग, ये मजा है, फर्स्ट टाइम आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ से भी एक्चुअली क्या है ना, हमारे सबके नेचर में होता है, जब हमें कोई चीज मिलती है हम और चाहते हैं कुछ और मिले, और चाहते हैं और बढ़िया हो हमारे लाइफ में। तो अब आप इस इंडस्ट्री से और क्या चाह रही हैं? वो व्हाट डू यू ड्रीम फॉर योरसेल्फ, और अ विजन फॉर योरसेल्फ, व्हाट डू यू हैव? आई थिंक मोर देन मैं इस इंडस्ट्री से क्या चाह रही हूँ, मैं हमेशा रोज यही सोचती हूँ कि मैं क्या दे सकती हूँ इस इंडस्ट्री को। ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो मैं कुछ ऐसा प्रस्तुत कर पाऊँ कि वो उनके दिल में बना रहे। जैसे अब बिल्ली मासी का आप नाम लेते हैं, तो मैं देखती हूँ कि सबके चेहरे पे एक मुस्कान सी आती है। बिल्कुल, वो एक बहुत मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग है। वैसा ही अगर मैं कोई फिक्शनल कैरेक्टर कर पाऊँ जिसको देखकर लोग कहे कि अरे वो फिक्शन कैरेक्टर करके दिखाओ, हमें उसकी आवाज में बात करो, मेरे लिए वो दिन बहुत बड़ा दिन होगा। तो मैं वैसा टर्निंग पॉइंट एक्चुअली ढूंढ रही हूँ अपनी लाइफ में। क्या बात है। ओके, बहुत सारे हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं कि कुछ वो आपसे भी बात करें, तो मैं कुछ सवाल लूंगी हमारे सभी दर्शकों के साथ। वी ऑलरेडी हैव अ माइक दैट विल बी पास्ड अराउंड। देयर आर सम पीपल हु आर रेजिंग देयर हैंड्स। इफ आई कुड रिक्वेस्ट द माइक टू बी पास्ड टू द फर्स्ट third row girl in that pink and black dress. Yes, please. Could you stand up? Yes. Yeah, good afternoon. I'm Ayushi. I'm a very, very big fan of you. Like, Thank I you, can't Ayushi. believe my eyes. I'm singing in front of you. I want to ask you, being a woman, like, especially in a country like India, the generation we belong, we have our father, our parents are different from us in some way. Like, they have different values, different conditioning. They have learned different things. So being a woman, being a daughter, did you ever feel that kind of conflict, you know, going towards your own heart, desires, dreams, and you know, the conflict with your father, parents, what they want from you, like you know, being my daughter, you can't do this, मेरे घर की लड़की ये नहीं कर सकती, हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती. So, you know, the kind of industry you belong, and you are successful, you know, whatever you did, you are quite successful in today's time. So did you ever face that kind of and how did you manage that? ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल लड़ाई नहीं करी है, लड़ाई तो करी है। और आई थिंक हर लड़की जो उस तरह के एक सेटअप से आती है वो लड़ाई तो करती है। जितनी उसकी क्षमता होती है उतनी तो वो लड़ाई करने की कोशिश करती ही है। मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अगर आपको लगता है कि जो आप सपने देख रही हैं आप उनको पूरा कर पाएंगी, तो मैं बोलूंगी और मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो। जब आपको देखेंगे कि आप कर पा रही हैं, आप अपने सपने पूरे कर पा रही हैं, वो अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे। मैंने अपने माँ बाप को फ्रॉम ये नहीं करना वो नहीं करना से अब हमारी बेटी ये करती है ये बोलते हुए सुना है। तो उस जर्नी को वक्त लगता है, ओवरनाइट नहीं होती है वो जर्नी, अरसा लगा है, 10 साल लग गए उस बात को। पर आपको अपने आप पे, यू विल हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पे आपको विश्वास है तो आप सबको अपनी तरफ कर लोगे, इतना वक्त नहीं लगता। माँ बाप ही हैं अपने, आ जाएंगे अपने पास। Very nice answer. You inspire a lot of women out there. Thank you so Trust much. me. Thank you. क्या बात है। Okay, any other question do we have? Okay, that one man over there raising their hands. Okay, yeah. हेलो कुशा जी, मयूर। हाय मयूर। अभी आपने लाइफ हिल गई का जिक्र किया था। हाँ जी। माय वाइफ नेहा इज ऑल्सो देयर। हमने दोनों ने मिलके वो वेब सीरीज देखी है। अच्छा। और मैं सबको कहूंगा बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। थैंक यू। और एक कोइंसिडेंस है कि आज देवेंद्र भी यहाँ पर आए हैं जी, और आप भी यहाँ पर आए हैं जी। मेरा सवाल मैम ये था कि पूरी वेब सीरीज में हमने देखा कि बहुत अच्छी वेब सीरीज है,
और आखिर में जो दिखाया गया है कि आपके जो उसमें दादू दिखाए जाते हैं बहुत रिच दिखाए जाते हैं और आखिर में जब वो लॉग आउट होते हैं तो उनको एक बहुत झोपड़ी में दिखाया जाता है और सिर्फ पीछे में एक बैकग्राउंड होता है जिसके भरोसे हम ये सोचते हैं कि वो रीच है। उसकी मैम क्या सेकंड पार्ट आएगा? मेरा एक फर्स्ट सवाल है। और सेकंड ये है कि हमने आपके बहुत सारे शॉर्ट्स देखे हैं जहाँ पे आप मिमिक्री करते हैं एलविश यादव के फैन की कि वो आपको कैसे ट्रोल करते हैं। तो मैम ये रिश्ता क्या है और वो जिस तरह से ट्रोल करते हैं वो हम आपसे सुनना चाहेंगे एक बार प्लीज। ये तो माने ये सवाल बहुत ही अतरंगा सवाल है, ये हमेशा ये बात आ ही जाती है। मैम आप जिस तरह से वो मतलब वो मिमिक्री करते हैं ना वो बहुत यूनिक है। वो तो आप यहाँ पर किसी भी लड़के से करा दोगे वो भी कर देगा क्योंकि सब फैन है। पर सबसे पहले तो हमें भी डिज्नी हॉटस्टार से पूछना पड़ेगा कि कब आ रहा है उसका सेकंड सीजन। पर जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसे दिखाया कि हम झोपड़पट्टी में, मुझे ऐसे लगता है बहुत अमीर लोगों की वो सच्चाई है जहाँ पर बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत अमीर है फिर अंदर से पता लगता है। तो आई थिंक उस शो में हमने यही बताने की कोशिश करी है। और दिव्येंदु और विनय सर के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। क्या आर्टिस्ट हैं वो, क्या लोग हैं, उनके साथ बैठना इज लाइक बीइंग इन स्कूल क्योंकि इतना उनसे सीखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशन। और बाकी वो जो आप मिमिक्री करने बोल रहे हो ना, मैं आपको बता रही हूँ मैं क्यों नहीं कर रही। उसकी कटेगी रील, ये रील जाएगी सोशल मीडिया पे, उसके बाद सब आएंगे मेरे पास कि तुमने क्यों कर दिया। अब मैं उन बातों को बहुत पीछे छोड़ गई हूँ। तो अब रहने दो, उनके आगे कोई क्यों बोलेगा, कुछ और नया कराएंगे हम कुशा से। Okay, we have one more question right there. Okay, that person in the end right there with the shades, I think. The one who's raised the hands. Can you stand up, please? Yes, that's a girl. Okay. Hello, ma'am. I'm your big fan, Thank first you. of all. And my question to you is, इंडिया में रोस्ट कॉमेडी का एक नया फॉर्म आया है, बट वो कभी-कभी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, मतलब इट गेट्स टू पर्सनल, टू ऑफेंसिव. सो what do you think, where should we draw the line in case of comedy? आई थिंक जहां मैंने लाइन ड्रॉ करी थी वो अच्छी लाइन है। आई थिंक उससे बहुत औरतें सीख सकती हैं कि कैसे करना है। इसीलिए जब मैंने सफाई भी दी थी तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जो औरतें आर्टिस्ट हैं और जो ऐसे रोस्ट फॉर्मेट्स पे जाएंगी वो एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सा राइडर लेकर जाएं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जवाब और बलवान करने पड़ेंगे और वील हैव टू हैव मोर मसल इन आवर कमबैक्स। क्योंकि एक चीज जो हमारे पास हमें जिस पे काम करना है वो है कॉन्फिडेंस। और आई थिंक जितना हम इस पे काम करते रहेंगे उतना वील नो हाउ टू स्पीक फॉर आवरसेल्व्स इवन बेटर। तो आई थिंक मेरे पूरे इंसिडेंट को एग्जाम्पल देके आगे लड़कियां बढ़ सकती हैं और उसके बाद किसी भी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल कर सकती है। How sweet. क्या बात है, क्या बात है. Do we have any more question? Okay, there's one question right in the end. A girl is raising her hands right there. थैंक यू मैम. हाय. हाय, व्हाट्स योर नेम? काजल. काजल, नाइस टू मीट यू। पहले तो आपको देख के लाइन भूल रही हूँ पर कोई बात नहीं. आराम से, कोई ऐसी बात नहीं, आराम से अपना टाइम लो। बहुत समय है. जैसे आपने कहा कि मोटे पतले इन चीजों पे बहुत मतलब रिप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल. बोलना पड़ता है. आप कैसे डील करती? क्योंकि मुझे भी ये चीज काफी फेस करना पड़ता है कि तुम बहुत पतली हो, कुछ खाती क्यों नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप कैसे डील करती है मैं जानना चाहती हूँ. देखो, एक मुझे मुंबई में एक बहुत ही बढ़िया चीज सीखने को मिली है, इसको बोलता है कल्टेश होना। कहीं पर हो वहां से कट लो। तो मैं यूजुअली अब मेरा क्या है कि मैं कल्टेश हो जाती हूँ इन जगहों से फटाफट। मुझे कोई कुछ बोलता है मैं वहां से निकल जाती हूँ। पर मैं मानती हूँ बहुत लड़कियां शायद नहीं निकल सकती, शायद सबके पास वो एजेंसी नहीं है जो मेरे पास है आज की डेट में। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, अपने काम को इतना स्ट्रांग करो कि उनको आपके काम के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। जब आप अपनी लाइफ में थ्राइव करोगे, जब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ोगे तो वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे उसको। बाकी मैं तो ये बोलती हूँ कि बड़े बुजुर्गों के पास भी ज्यादा खास टॉपिक्स हैं नहीं शायद लड़कियों को लेकर, तो मैं तो उनको सुनकर अनसुना कर देती हूँ। तो बस अपने काम को इतना बेहतर और इतना स्ट्रांग बनाओ कि सब आपसे आपके काम के बारे में पूछे। वरना 2-3 कमबैक्स आप भी तैयार रख लो कि बिल्ली मासी से सीख सकते हैं आप.
कमाल की बात है कुशा, क्योंकि आप इतने लोगों को रियल लाइफ में भी इंस्पायर कर रही हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर्स के थ्रू करते हैं, पर आपने जो अपने मैसेजेस अपने कंटेंट से दिए हैं वो रियल लाइफ में बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। सो ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर कुशा ऑन Thank you दैट, so much. एंड थैंक यू। मे यू कंटिन्यू टू डू दैट इंस्पायरिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। Yeah, let's do it. Yeah, let's do it. Okay, guys. So the one character that you've done so far, which is extremely close to you in real life. बिल्ली मासी, वो बिल्ली कुछ भी कह मासी। सकती है, उनके थ्रू मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. One character that you would want to play. That I would want to play. I think I loved Pariniti Chopra's work in Chamkila. I think वो Yes. कितना ही खूबसूरत कैरेक्टर था और उन्होंने Amazing. कितना सुंदर काम किया है उसमें. बिल्कुल. One director that you would want to do a work with. इम्तियाज अली. Imtiaz Ali. Okay. Any actor that you want to work with? Any actor? I mean, बोलने बोलने को तो फिर सीधा SR के बोलते हैं ना. क्या Why बात not? है? SR के. आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी उनके साथ मैं ललन टॉप पे भी कहा था, वीडियो चैट पे बात हुई. वीडियो चैट पे बात हुई। अगले काम के लिए आपने बोल दिया ना उनको? नहीं, तब तो सिर्फ सर 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 ऐसे ही था. आप Okay. एक लेजेंड से मिल रहे हैं तो आपको अपनी आई थिंक दायरे पता होना चाहिए. ओके तो कुशा, मैं क्योंकि बिजनेस कवर करती हूँ इंडिया टुडे पर, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि आई डोंट आस्क मनी क्वेश्चंस, सो आई विल हाँ जी, आस्क यू सम ऑफ बिल्कुल, दोस रैपिड फायर क्वेश्चंस एज वेल. सो आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर, व्हाट वाज द मोस्ट इंडल्जेंट एक्सपेंस दैट यू हैव डन? मोस्ट इंडल्जेंट घर खरीदा मैंने. क्या बात उससे है? बड़ी बात क्या हो सकती है? मुंबई में? नहीं, दिल्ली में. दिल्ली में? अपने घर पे घर खरीदा. क्या बात है, congratulations on that. So you know, after becoming an actor, where are you splurging the most? On clothes, on foods, on experiences? What are you spending ऑन the most एक्सपीरियंसेस विद माई पेरेंट्स. आई थिंक on? हमने देखी आपकी वेकेशन की फोटोग्राफ. चीजों का शौक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बट अब मुझे अपना सारा समय अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ बिताना है. अगर कोई ऐसी चीज हो कि ओके आई वोंट वांट टू स्पेंड एनी ऑफ माय मनी नो मैटर हाउ रिच आई गेट, व्हाट विल दैट थिंग बी? ऑन एनीथिंग. एनीथिंग दैट यू नो आई डोंट वांट टू स्पेंड माय मनी ऑन इट. ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया. पूछूं मैं अपनी टीम हर्ष क्या है ऐसा जो मैं कभी स्पेंड नहीं करूंगी? पता नहीं, शायद फर्स्ट क्लास टिकट बड़ी महंगी होती है. शायद अगर जो काम बिजनेस से हो जाएगा शायद फर्स्ट क्लास लेने का कोई Maybe that पॉइंट ही come नहीं to है. you on your on their own say. Yes, okay. So are you a saver or a spender by nature? Like, you know, do you save more No, money? I'm an investor. You're an I like to investor. invest my money in the right places. मुझे लगता है कि फाइनेंसेस में कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता. आप फंड मैनेजर से पूछिए, आप अपने बैंक में जो भी काम करते हैं, जो आपका पैसा संभालते हैं, उनका दिमाग खाइए, उनसे बार बार एक ही सवाल पूछिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ तो जाए. आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया? मैंने डेट इक्विटी सब में सही तरीके से जितना परसेंटेज होना चाहिए उतना स्पेंड किया है. समझ के अपने पापा का हाथ पकड़ के उनको भी कुछ नया सिखा क्या सिखा बात के, है? क्योंकि बहुत बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि एफडी कर लो यार, तो उनको समझाना पड़ता है कि और भी बहुत कुछ है. Okay, wonderful. Let's take the next question. Do you believe in budgeting or is it more like a YOLO, you live once only in life? आई थिंक जब जैसे kind बहुत of an योलो attitude? कर लो तो फिर 3 महीने का बजट होना चाहिए. 3 महीने का बजट होना चाहिए. Okay. What is a subscription that you've bought but you've never used? बट आई नेवर यूज्ड. किसी OTT प्लेटफॉर्म की होगी. Okay. Which is a movie set that was most fun to be on? सबसे रिसेंटली लाइफ हिल गई. Okay. बहुत मजा आया उस सेट पे. Okay. What's a misconception about Bollywood that you want to clear off on this stage for our audiences? मिसकंसेप्शन क्या होगा? मैं यही बोलूंगी कि जितना आप सोचते हैं कि वो मेहनत करते हैं उससे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. Okay. Who's your 3 AM friend in the industry? In the industry, Yeah. in the industry, my 3 AM friend is my manager महक and my writer हर्ष, क्योंकि उनको मैं अभी इंडस्ट्री का ही पार्ट मानूंगी अगर वो मेरी टीम के हैं. So they are my 3 AM. Okay, wonderful. So you based पर all मैं the questions- सृष्टि को कॉल कर सकती हूँ. सृष्टि सृष्टि को। और गुरलीन पन्नू है मेरी 2 दोस्त. उन दोनों को शायद मैं 3 बजे कॉल कर सकती हूँ तो वो उठा लेंगे. गुरलीन तो उठा ही लेगी. Okay. And who was it most fun with a, you know, a woman actor so far? भूमि पेडनेकर. Yeah? उनके साथ मैंने इतना एक्टिंग सीन्स नहीं किए, पर मैंने उनके साथ बहुत सारे भूमि पेडनेकर एंड शिल्पा शेट्टी, both of them. She's fun on set. Both of them are so much fun and they're amazing people to work with. तो ऐसा नहीं है शिल्पा शेट्टी बोलती है ये मत खाओ क्योंकि हम वो इतना फिटनेस ऐसी नहीं है यार, वो बहुत चिल है, बहुत वो सुखी रहती हैं और वो बहुत इंस्पिरेशनल वुमन है वो. ओके. और भूमि के बारे में आपको क्या सबसे अच्छा लगता भूमि है? को यही बोलूंगी, शी इज अ गर्ल्स गर्ल. जो औरतें हमेशा औरतों के साथ खड़ी रहती हैं, उनके लिए चैंपियन करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं. शहनाज गिल, अब एकदम से सवाल फिर. शहनाज गिल बहुत अच्छी है, वो मेरी दोस्त हैं, उनके साथ मैंने सब फर्स्ट क्लास में काम किया है. हाँ. वो भी एकदम
कहते हैं मस्तीखोर और बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है. सो ऑल 3 ऑफ दीज co-stars, फीमेल co-stars ऑफ माइन हैव एंजॉयड वर्किंग. और मेल को स्टार्स में मेल co-stars में दिव्येंदु हैं, विनय सर हैं. दे आर टू मच फन टू वर्क विद, बोथ ऑफ देम. कोई ऐसे एक्टर या फिर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके अंदर की जो एक्टिंग है या फिर आपका अंदर का जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेरे को नहीं पता था मेरे अंदर ये चीज छुपी है, उन्होंने निखार के बिल्कुल. लाई? जो अबांडांशिया के हैं हेड हाँ. हैं, विक्रम हैं. हाँ. आई थिंक उनका मुझे लेना सुखी फिल्म में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस फिल्म के बाद मुझे एक्चुअली अच्छे रिव्यूज मिले थे. तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे सोचा कि वो अपनी इतनी बड़ी फिल्म में मुझे ले सकते थे. क्या बात है. एंड उसके बाद ऑब्वियसली बलविंदर सर for sub first class. Wonderful, wonderful. Huge round of applause. That was like the best rapid fire that we've had. Any other questions that we have? Okay, so we have that one Ma'am girl. has a question Okay. here. मैम आप ऐसे ही पूछ लो, मुझे समझ आ जाएगा. अरे what are you saying? Can we have the mic please to her? Right in front. So glad to meet you, ma'am. Really, see, I'm blurring. I think we should just hug it out. How Why am I sweet. sitting here and God, making the this fan compliment? Make my day. Please, my friend, make my day. क्या बात है, क्या बात I है. love you so much. Whenever I'm down, I see your reels. My friend, How Really, nice. Masi. Thank You're you. So good. Always. You're so अभी मैंने नई रील्स बनानी शुरू की है सृष्टि के साथ, आप वो देखना. Definitely watch them. And Sukhi, you were rocking. Thank you so much. Billy Masi rocks. Thank you. क्या बात है, Thank you so क्या much. बात है. Thank And you. yes, see, I forgot. Why not Kusha Kapila show? Like we have Kapil Sharma show. बस आपने बोल दिया, हो जाएगा. Yes, Thank you, I'm ma'am. looking forward. Thank you so much for that question. Thank Thank you so you. much, and all the very best to Thank you. I you. think that's the biggest compliment that you can get right there. When people out there are actually getting inspired by all your work. So, any other question do we have from the floor? Okay, so there's this one gentleman right there. हाँ जी सर, पूछिए. नमस्कार मैडम. नमस्कार. मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, पर जी. आपकी वार्तालाप को सुनकर मेरी बेटी बहुत उत्सुक है जी. और आपकी चारित्रिक साहित्यिक विशेषता पर ये 2-3 लाइन कहना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दे तो. बिल्कुल जरूर. प्लीज गो अहेड. प्लीज गो अहेड. हाय, आप आगे आ जाओ. क्या नाम है आपका? योजना. योजना. तालियां सभी लोग Hi, योजना योजना. के लिए. Hi. यू वेरी प्रिटी. पूछिए, आप कुछ कहना चाहती हैं कुशा के लिए? मुझे एक पोएम बोलनी है. बोलिए जरूर. हिंदी में है वो. हाँ जी, ठीक है. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं इस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. क्या बात है. तालियां आपके लिए. बहुत सुंदर. बहुत योजना. सुंदर. योजना. या योजना. योजना बहुत सुंदर थी ये. और आपने इतने कॉन्फिडेंटली सबके सामने बोला. यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम श्योर जिस तरीके से आपने इतनी गहरी बातें बोली अपनी पोएम, जब आप बड़े होगे तो इसे और समझोगे, और आई एम श्योर आपकी लाइफ में ये और मैजिक क्रिएट करेगा. थैंक यू सो मच योजना. Thank you, Yojana. Thank you. Okay. Let's take the next question. Okay, there's a girl right there in the left column. Okay. हाँ जी मैम. Hi, my name is Aman. Hi, पहले तो योजना के लिए I just want to say whatever she said is actually Kusha's journey more or less. बिल्कुल. So it went well. I just want to compliment Kusha
कि आपकी जबान बहुत साफ है और आप जिस तरह से बात करती हैं, जिस तरह से बोलती हैं, एक ठहराव है और कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत आप सेंटेंस जो फॉर्म करती हैं, जिस तरीके से करती हैं, लॉट ऑफ यंग कंटेंट क्रिएटर्स कैन लर्न दैट यू डू दैट सो वेल and that's why it reaches to us, the whole spectrum of an audience, like a 10-year-old to a 90-year-old man. So congratulations on that, and keep doing the great work. थैंक यू। अरे मैं बहुत ओवरवेल्म हो रही हूँ। इसका सारा श्रेय आई थिंक मेरी माताश्री को ही जाता है, जो आई थिंक मुझे बैठ के पढ़ाती थी जब पढ़ाती थी। बट अमन, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। How sweet. Any other question do we have on the floor? Okay, there's a girl right there in white dress. Yes. Hi. I'm very nervous right now. Like मैंने अभी थोड़ी देर पहले ललन टॉप में आपको पहले भी देखा था, and we literally rushed over here कि हमारे को दोबारा देखना है. Now I really want to touch you like this only. थैंक यू। क्या बात है? May I please come there and touch you like this? अरे वो course you can. This is nothing. Please have a come here, please, for once. Security उनको आने दीजिए आगे, please. Okay. In the meanwhile, can we have some other question? Okay, that girl over there with the black and pink dress can also ask her question in the meanwhile. Kusha, in past few months, you have really transformed yourself a lot. Like you look so ravishing. Like you inspire us. Ki abhi, मतलब she has done such a great job. Ki so give us some tips. Like how did you transform yourself? मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इस बारे में, इस विषय पे बात करने के लिए, बिकॉज ना ही मैं फिटनेस पे एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैं इस फील्ड में मेरा कुछ भी नॉलेज है। बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि मैंने जिंदगी में पहली बार नहीं किया। लाइक आई एम दैट गर्ल जिसका हमेशा ही जो वजन है वो यो करता रहा है जिंदगी भर। जब मैं 13 साल की थी, जब मैं 23 साल की थी, आज जब मैं अपने 30s में हूँ, 28, 29, 30, 31, 32 टाइप की, यू नो दैट एज। तो आई थिंक बस ऐसा हुआ कि मैं उस आदत में पड़ गई जहां पर मैं न्यूट्रिशियस खाना खाना या एक्सरसाइज करना, उन सब आदतों में पड़ गई जो एक्चुअली हर 10 साल में मेरी जिंदगी में आता है। और उसके बाद वजन का क्या है कि आज है, कल बढ़ जाएगा, 6 महीने बाद मुझे लोग किसी और नजर से देखेंगे अगर इस शरीर में ना रही। मुझे जो बहुत ही एक बात जो शायद उदास भी करती है कि मैं अपने करियर के स्टार्टिंग से बहुत अच्छी पिक्चर्स डालती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़ों में डालती हूँ, पर कई लोगों को अब मैं ज्यादा पसंद आ रही हूँ। तो वो उनके लेंस की प्रॉब्लम है, वो मेरे लेंस की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ शायद मेरा फॉर्म बदला है, जो मैं बातें कहती हूँ, द कोर ऑफ मी वो नहीं बदला है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना कोर ना बदलें। शरीर का क्या है कि वो आज बदलेगा, कल कैसा है, 6 महीने बाद फिर वजन हो जाएगा, फिर लोगों को आप वैसे पसंद नहीं आएंगे। किसी भी शरीर में होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे, लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। पर आपको मैं ये बोलूंगी कि किसी फिटनेस एक्सपर्ट या कोई ऐसा इंसान जो इस विषय में अच्छी नॉलेज रखता है, उनके पास जाएं, वो आपको बहुत अच्छी राह दिखाएंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं के पास गई हूँ। अमेजिंग। 2 लोगों को बुलाया, आप भी आते हो, ऑफ कोर्स वी कैन ऑल मीट, प्लीज, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। ओके, और इन द मीनवाइल कुशा, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सोशल मीडिया पे तो लोग कमेंट करेंगे ही। आई थिंक एक्टर्स को सबसे ज्यादा ट्रोल्स का और क्रिटिसिज्म का एकदम डायरेक्ट उनको फेस करना पड़ता है। क्या कभी आपको इसमें कुछ इम्पैक्ट हुआ? आपने कैसे हैंडल किया? वो आप कुछ अगर शेयर कर पाए, क्योंकि ज्यादातर लोग आप एम करते हैं कंटेंट क्रिएट करने की। जी, आई थिंक ये मैं बैठ के इसका जवाब जरूर। उसका बस आई थिंक एक ही जवाब है कि बहुत आसान है इस चीज को देखना कि लोग आपकी क्या निंदा कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बुरी भली बात बोल रहे हैं। पर बहुत लोग हैं जो आपको रोज आपका कंटेंट देख रहे हैं और आपके बारे में एक अच्छी बात छोड़कर जा रहे हैं। तो ये आपका नजरिया है कि आप क्या देखना चाहेंगे। वो चंद 10 कमेंट जो शायद आपको अटैक कर रहे हैं, कि या वो 1000 कमेंट जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आप अपना दूसरा कंटेंट पीस कब डालें। मैं यही बोलूंगी कि इतना काम और इतने अच्छे काम से अपनी फीड को अपनी जिंदगी से भर दो कि लोग नजरअंदाज ही ना कर पाए कि आप कौन हैं। तो ये सिर्फ नजरिए का खेल है।
अच्छी चीजें देखिए, अच्छे जो कमेंट्स आपको इनकरेज कर रहे हैं उनको देखिए, और मैं भी अब से उन्हीं चीजों को देखती हूँ। ट्रोल का क्या है कि कुछ तो लोग कहेंगे, ट्रोलों का काम है कहना। क्या बात है, क्या बात। तो आई एम श्योर कुशा आप भी देख रही हैं किस तरीके से फैंस आपको इतना प्यार दे रहे हैं, और हर एज ग्रुप के फैंस आपके बनते चले जा रहे हैं, जैसे कि किसी ने वहां पर कहा भी था। तो ये बताइए कि क्या आप एज ग्रुप के हिसाब से भी अभी कंटेंट क्रिएट करने वाली हैं जिससे कि सबको पसंद आए? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात तो हर एज ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट हो जाती है। अगर आप कोई अच्छी कहानी, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, या मुझे तो ऐसे लगता है कि औरतों का कोई एज ग्रुप ही नहीं है, औरतों की लैंग्वेज है फीमेल। सो मैं सबको ये बोलती हूँ आई स्पीक इन फीमेल लैंग्वेज, और वो हर औरत समझ पाएगी। तो औरतों का जनरेशन गैप करना तो मुझे आसान, वो गैप को ब्रिज करना तो मुझे आ गया है। क्या बात है। अब कुशा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप? यू डिड टॉक अबाउट मूवी, व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू सी यू डू इंटरेस्टिंग? डू यू आल्सो वांट टू गो बिहाइंड द कैमरा फॉर इंस्टेंस? इज दैट अ थॉट प्रोसेस? मैं एक शो लिखने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है। अपनी जो दोस्त है सृष्टि दीक्षित, जिनके साथ मैं बहन प्लेनिंग करती हूँ, थी नेटफ्लिक्स पे। तो मैं उनके साथ एक शो लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो देखते हैं कब बनता है। ललन टॉप पे गई थी इस साल, तब भी बात करी थी, पर आई थिंक उसको वक्त लग रहा है। और जो 2-3 प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट्स जब तक अनाउंस नहीं होंगे उनके बारे में बात नहीं की जा सकती है जी। बट यू विल बी सीइंग मी। मैं कंटेंट बनाती रहूंगी, मैं कुछ ना कुछ नया करती रहूंगी, एंड सबको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं ढिंडोरा पीट के उसके बारे में बात करूंगी। बिल्कुल। लास्ट के 3 मिनट बचे हैं, कुछ सवाल भी आपके लेंगे तो तैयार रखिएगा, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे एक यंगर कुशा को आप क्या कहना चाहेंगी जो अब इंडस्ट्री में आई है? आपने तो अब इतना एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन शायद तब अगर वो आपको एडवाइस मिलती तो शायद आप और बेहतर कर पाती, तो वो एडवाइस क्या है? मैं उनको यही बोलूंगी कि हमारी गलतियां देख के सीख लो, और जो हमने करी वो मत करो। आई थिंक आपसे पहले के जो लोग होते हैं, आप उनको देखकर समझते हैं कि अपना पाथ कैसे करे, पर फिर भी अगर गलतियां करनी है तो करो, क्योंकि वो सुधर जाएंगी, आप कुछ नया कर लेंगे, आप उससे बाउंस बैक कर जाएंगे। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, ऑनेस्ट टू योर आर्ट, एंड एवरीथिंग विल फिगर आउट इटसेल्फ। करेक्ट। कोई ऐसा मोमेंट जो आपके एक्टिंग करियर का रहा हो जो आपको रीलिव करने का मन है, एक बार ये और करने का मन है, या फिर कोई ऐसा किरदार जिसे आप दोबारा और एनहांस करना चाहती हैं? आई थिंक सुखी का कैरेक्टर जरूर, और लाइफ हिल गई, अगर जैसे सर ने भी पूछा कि सीजन 2 आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसका अगर आएगा तो जरूर उसमें कुछ आपके फैंस ने, बहुत सारे फैंस ने आपसे बात की, क्या कोई ऐसी फैन की बात है जो आपके जहन में रह गई और शायद आप उसे कभी नहीं भूलेंगी? आई थिंक जो अमन ने बोला कि मैं जिस तरह बात करती हूँ, आई थिंक उन्होंने जिस तरह बोला, मुझे वो कही हुई बात बहुत अच्छे से बोली उन्होंने, वो कही हुई बात बहुत मेरे दिल में है, और मैं हमेशा याद रखूंगी अमन आपने मेरे बारे में जो बोला, और मैं शायद अपने दोस्तों को बताऊंगी कि देखो अमन मेरे बारे में ऐसे बात कर रही थी और तुम मुझे क्या समझते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी का सपना एक ही है, मुझे अपने दोस्तों की नजरों में स्टार बनना है। अच्छा। क्योंकि वो तो मुझे कुछ समझते नहीं है ना, और ऐसी होनी चाहिए दोस्ती, आप मानेंगी। I know they are the best critics, and then they are your best supports even when you're down and up. And all these, of course, industry also does not give you all equal experiences in life. बिल्कुल। So when you face any kind of an unpleasant experience, आप किसके पास जाती हैं सबसे पहले? कोई भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा, मैं सबसे पहले तो अपनी टीम के पास ही जाती हूँ। मेरी मैनेजर है महक, मुझे दिख ही नहीं रही है महक कहाँ बैठी है, और हर्ष है जो मेरी टीम का पार्ट है। हम आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं और फिर अगले दिन तक भूल जाते हैं कि अगले दिन भी तो 8 बजे सेट पे जाना ही है। तो काम चलते रहना चाहिए, और ये सब बातें तो अपनी टीम के साथ आप प्रोसेस कर ही सकते हैं। क्या बात है। पर योजना की जो कविता है वो भी मुझे याद रहेगी। सॉरी, मैंने योजना का नाम लेना भूल गई। योजना आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। क्या बात है। कोई और सवाल यहाँ पर? जी हाँ, हमारे पास एक ब्लू शर्ट में किसी ने हाथ उठाया। जी हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आपके महिलाओं के प्रति अब्यूसिंग लैंग्वेज को हम एक मतलब उसको देखना पसंद करते हैं, चाहे वो आपकी एक समय रहना की आपकी बेहूदी कॉमेडी हो, और आजकल सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सभी नेटफ्लिक्स पे एक मतलब ट्रेंड चल रहा है कि मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज को हम पसंद कर रहे हैं, हम लोग पसंद कर रहे हैं कि मतलब कूल लग रहा है। तो उसके बारे में आपको मैडम क्या सोचना है? और जब आपकी वीडियोस होती हैं तो उसमें कोई भी ऐसी गाली गलौज नहीं होती है, शांत होती है, बढ़िया होती है, तो मतलब आपका उस बारे में क्या कहना है कि एक ट्रेंड चल रहा है मैम ये अब्यूसिव लैंग्वेज का यूजेज? देखिए, ये ना चॉइस की बात है। सर आपका नाम क्या है?
जी, मेरा नाम मनीष गुंदेव। मनीष जी, देखिए ये चॉइस की बात है। मैं मानती हूँ कि कंटेंट का क्या है ना कि हर तरह के कंटेंट का हर तरह का ग्राहक है। कंज्यूम करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर आप सिर्फ मेरी इस पे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ये है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ या मुझे लगता है कि जो शायद सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है विद द काइंड ऑफ कंटेंट जिसके साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, तो वो मेरा कर्तव्य है कि मैं उससे दूर हो जाऊं या मैं उससे 3-4 कदम पीछे हट जाऊं। और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी दुनिया में और मुझे जो फॉलो करते हैं, मेरे एक तरह से जो मेरा परिवार है, उन तक ये सब नहीं पहुंचने दूं। तो वहां पर मेरा कर्तव्य बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि मैं इन सब बातों से जो शायद लोगों को ठेस पहुंचाती हूँ, शायद कहीं ना कहीं मुझे भी ठेस पहुंचाती हूँ, उनसे बहुत दूर रह लूं। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है एज कम्पेयर टू अदर। बाकी वेव्स आती हैं, वेव्स जाती हैं। आज लोगों को कुछ और पसंद है, कल कुछ और पसंद होगा। आपको अपने काम को लेके ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ओके, टाइम समाप्त हो चुका है, लेकिन आखिरी सवाल आप सभी की तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो अभी तक किसी फैन को आपके बारे में नहीं पता, एनीथिंग दैट कैन सरप्राइज देम। मेरे बारे में जो आपके बारे में नहीं पता, जो नहीं पता है मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, पर आई थिंक सबको पता ही होगा। ये बोला है। जो मेरी स्टोरीज देखते होंगे उनको ये पता होगा। मैं बाथरूम सिंगर हूँ और मैं बहुत गाने गाती हूँ।